बीएड वर्सेस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या सर 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराई गई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें जो बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं क्या वो अभी भी सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है छात्रों का वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड छात्रों को बाहर अभी भी निकाला जा सकता है या नहीं, या बाहर निकाला जाएगा तो क्या कारण होंगे कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही, फिर बात करेंगे। वीडियो में पूरा अंत तक आप देखिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में बात इतनी सी है कि बीएड वर्सेस डीएलएड केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बीएड वर्सेस डीएलएड केस अभी और चलने वाला है और अंत में हम लोग बात करेंगे 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आया है 8 अप्रैल 2024 को, उसमें क्या बात कही है सुप्रीम कोर्ट के जज ने 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो बीएड डिग्रीधारी छात्र शिक्षक के तौर पर नियुक्त हैं। तो सभी पॉइंटों पर बात करेंगे, कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में क्या ऑर्डर जारी किया है। इसमें लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन कर लिया था पहले ही, इस जो भी ऑर्डर आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कि मेन पॉइंट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईलाइटेड भी हैं कि बीएड डिग्रीधारी छात्र जो नियुक्त हैं प्राथमिक शिक्षक के तौर पर, उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ये जो ब्रिज कोर्स है ना, ये जो ब्रिज कोर्स आपको 1 साल के अंदर अंदर करना ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं कि विल हैव टू अंडरगो अ ब्रिज कोर्स एंड वी डायरेक्ट द एजुकेशनल अथॉरिटीज टू डिवाइस सच कोर्स which would be applicable for each state and union territories within a period of 1 year from today। यानी कि 8 अप्रैल 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2025 तक ये कोर्स आपको बीएड डिग्रीधारी छात्रों को करा देना है जो 11 अगस्त 2030 से पहले प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हैं और कार्य कर रहे हैं। इसमें आगे उन्होंने कहा है कि दिस कोर्स शैल बी ओनली फॉर दोज अपॉइंट्स हु हैव बीन एंगेज विद बीएड डिग्री ओनली इन द सब्जेक्ट पोस्ट अंडर कंडीशंस स्टेपुलेटेड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन शैल डिज़ाइन सच कोर्स अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो ब्रिज कोर्स का जो डिज़ाइन करेगा ना, वो एनसीटी ही डिज़ाइन करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर की देखरेख में ये कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर इस कोर्स को कराना ज़रूरी होगा। अगर आगे भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि फेल्यूर ऑफ any candidate to participate and complete the course within the time frame to be given by the concerned educational authorities will invalidate the appointment of such candidate। इसका मतलब ये हुआ है कि जब इन छात्रों को ब्रिज कोर्स कराया जाए, यानी कि जो बीएड डिग्रीधारी छात्र नियुक्त हैं और कार्य कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, अगर कोई बीएड छात्र ब्रिज कोर्स में फेल होता है या फिर 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 8 अप्रैल 2024 से 8 अप्रैल 2025 के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये कोर्स नहीं कराया जाता है, तो वह बीएड छात्र जो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुआ है 11 अगस्त 2023 से पहले उसको जो अपॉइंटमेंट है, उसकी जो नियुक्ति है वो इनवैलिड करार कर दी जाएगी। जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, जहां छात्र ये एग्जैक्टली पूछना चाह रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बीएड डिग्रीधारी छात्र नौकरी कर रहे हैं प्राथमिक में, क्या वो सुरक्षित हैं या असुरक्षित। तो मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताता हूँ कि 69,000 बीएड डिग्रीधारी छात्र जो नियुक्ति पा चुके हैं वो अभी असुरक्षित हैं, वो अभी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
अभी तो यह ऑर्डर लोकसभा चुनाव को के रिगार्डिंग ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है और आप इस ऑर्डर में देख भी सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी है और समझाया भी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातें कह दी हैं। क्या बोली है आप ध्यान से सुनना, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहले पॉइंट में उन्होंने बोला है कि 11 अगस्त 2023 से पहले सभी छात्र की जो नियुक्ति है वो सुरक्षित है। और साथ में ही सुप्रीम कोर्ट के ही जज ने ये भी मेंशन कर दिया कि जो बीएड डिग्रीधारी छात्र जिनकी नियुक्ति सब्जेक्ट टू आउटकम थी वो असंवैधानिक रूप से उनकी जो नियुक्ति है वो अवैध मानी जाएगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि 1 साल के अंदर अंदर, आप ध्यान से सुनना, 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है। अगर 1 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, डिग्रीधारी छात्र हैं वो इनवैलिड करार कर दिए जाएंगे, उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। आप सभी को याद होगा जब इसकी पिछली बार हेयरिंग हुई थी 13 तारीख को और फिर अभी 8 तारीख को फाइनल हेयरिंग हुई थी बीएड वर्सेस डीएलएड के केस को लेकर। तो पिछली हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद केंद्र सरकार से 2 क्वेश्चन पूछे थे कि पहले क्वेश्चन में उन्होंने रिक्त पद पूछे थे 2023-24 और 24-25 के रिगार्डिंग की पीआरटी पोस्ट पर पूरे भारत और केंद्र शासित प्रदेश में कितने रिक्त पद हैं, उसका भी केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया 8 तारीख की हेयरिंग में। लेकिन और सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा था सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि बीएड के छात्रों को अगर ब्रिज कोर्स करा दिया जाए तो वह डीएलएड के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्या ऐसी कोई संस्था है पूरे भारत में एनसीटी अप्रूव्ड जो ब्रिज कोर्स करा सके? तो इसको लेकर भी ये केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2024 को कोई लिखित सबमिशन नहीं जमा किया है। आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद जो बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होंगे आप देखना जो भी 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र हैं और शिक्षा मित्र जो हैं वो बड़े स्तर पर सक्रिय होकर एक और एसएलपी दायर करेंगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर जारी हुआ था 11 अगस्त 2023 को, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ साफ ये मेंशन किया था कि एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 को जो राजपत्र प्रकाशित किया गया था जिसमें ये लिखा था कि अगर बीएड के छात्रों को ब्रिज कोर्स करा दिया जाता है नौकरी के 2 साल के अंदर अंदर तो वे डीएलएड के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने इस राजपत्र को निरस्त कर दिया था, असंवैधानिक करार दिया था और उसको क्वैश कर दिया गया था पूरी तरीके से। तो फिर जो बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं या फिर जो 2018 के बाद जो भी नियुक्तियां हुई हैं बीएड डिग्रीधारी छात्रों की, वो किस बेस पर नियुक्ति पा सकते हैं, किस बेस पर वो संवैधानिक रूप से अपना हक जमा सकते हैं। डीएलएड छात्रों का हक हम मारते हुए कानूनी रूप से डीएलएड छात्रों का हक यहाँ पर मारा गया है। अगर डीएलएड के छात्र और शिक्षा मित्र अच्छा वकील रख के अपने पॉइंटों को अच्छे से पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्प्रेस भी करना पड़ता है, अपने पॉइंटों के आधार पर उन्हें समझाना पड़ता है कि अगर बीएड डिग्रीधारी छात्रों का वो राजपत्र ही निरस्त कर दिया गया है तो इनकी नियुक्ति किस आधार पर, किस कानून पर सुरक्षित होगी। और अंत में मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में ही 8 अप्रैल से पहले ये बता दिया था अपनी वीडियो में कि बीएड वर्सेस डीएलएड का जो फाइनल ऑर्डर आने वाला है 8 अप्रैल 2024 को, उसमें बीएड छात्रों का अभी हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए इस भारत में सबसे बड़ी जो पावर है इनडायरेक्टली वो है पॉलिटिशियन के पास। जो केंद्र सरकार चाहेगी ना वही सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट करेंगी। ऐसा कोई डायरेक्टली कहता नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में आकर आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी थे, इसलिए केंद्र सरकार कोई भी बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती। जैसे ही आप देखना लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद कानूनी तौर पर जो कार्रवाई हो सकती थी वो की जाएगी। किसी भी तरीके से डीएलएड छात्रों का हक नहीं मारा जाएगा। आप गारंटी से देखिएगा, अगर मेरी पहली बात भी ये सच निकली है और आगे भी ये बात जो होगी वो सच निकलेगी। हाँ, अगर आप बीएड वर्सेस डीएलएड की हर एक लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते
चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं वहाँ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि एक छात्र को, एक DLED छात्र को या फिर BEd के छात्र को सही और सटीक जानकारी हो सके कि आखिर BEd वर्सेस DLED के केस में पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व रही है।